हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल काव्यशाला में। काव्यशाला की पहली वीडियो में मैं आज आप सबके लिए आपके कक्षा 10 के जो हिंदी बुक चल रही है यानी कि क्षितिज, उसके पहले अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। जो आपका पहला अध्याय है वो है पद, यानी कि सूरदास के पद। सूरदास जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके पदों के लिए, उनकी दी गई दोहों के लिए। सूरदास एक भक्त कवि थे। उनकी प्रीति भगवान कृष्ण की भक्ति में रही है। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही ही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। यहाँ पे हम सूरदास जी के ही जो पद हैं, जो उन्होंने गोपियाँ और उद्धव के बीच जो भी संवाद हुए हैं, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने सुरसागर में लिखा है और उसी का जो है हम आज विस्तार से वर्णन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे कुछ पाठ परिचय दिया गया है। बेहतर होगा हम पहले इससे शुरू करें, क्योंकि किसी भी विषय को, किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले अगर हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं ना, तो उसका जो सार होता है ना, वो कंटेंट का सार हमारे पास एकत्र हो जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि हम पाठ परिचय को और ये जो यहाँ पे सार प्रस्तुत है उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सुरसागर के ब्रह्म गीत से 4 पद लिए गए हैं। ये जो सूरदास जी ने सुरसागर लिखा था ना, वहाँ के ब्रह्म गीत से 4 पद बस हमें पढ़ने को मिल रहे हैं। तो क्या है उन 4 पदों में? कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भिजवा दिया और निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दे दिया। कहा कि कहना गोपियों को ये करने को। गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग जो थी उसको पसंद करती थी और उद्धव श्री कृष्ण का ये संदेश लेकर उनके पास जाते हैं और उनको सुनाते हैं। इस पर जो गोपियों के साथ उनकी जो चर्चा होती है, जो गोपियाँ उन्हें अपना जो है जवाब देती है और ये बताती है कि आखिर क्यों वो श्री कृष्ण को भज रही हैं, उनके मन में क्यों श्री कृष्ण हैं, क्यों उठत बैठत वो श्री कृष्ण को जप रही हैं। वो चारों जो दोहे हैं या चारों जो पद हैं उसमें हमें ये जानने को मिलेगा। तो आज की कक्षा में हम केवल पहले पद को ही समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहले पद में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हे उद्धव, आप ही बहुत बड़भागी हैं। तो कैसे कैसे बड़भागी हैं? अपरस रहत सनेह तगाते ना ही न मन अनुरागी। कहती हैं कि आप तो श्री कृष्ण के समीप हैं, तब भी आपका मन उनके प्रेम में नहीं पड़ा। पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागे। जिस तरह से कमल का पेड़ पानी के अंदर ही रहता है लेकिन तब भी पानी उसको भिंगा नहीं सकती, ठीक उसी प्रकार आप भी श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास हैं, पर आपका मन तो प्रेम में लिप्त ही नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, ज्यों जल माँ तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। फिर उन्होंने दूसरा उदाहरण क्या दिया? उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेल की गागरी यानी कि तेल की मटकी को अगर हम पानी में छोड़ देते हैं तो पानी जो है उसको एक रत्ती भर भी भिंगा नहीं पाता, जरा सा भी गीला नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार आपकी भी स्थिति है। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप पड़ागी। आगे उन्होंने क्या कहा कि जिसने प्रीति यानी कि प्रेम रूपी नदी में बोरियो यानी कि पैर ही नहीं डाला। अगर आप नदी के समीप बैठे हो और आपने नदी में पैर नहीं डाला, हाथ नहीं डाला, तो क्या आपके हाथ और पैर गीले हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं।
तो जो गोपियाँ थी उन्होंने उद्धव को कहा कि आप प्रीति रूपी नदी के पास तो बैठे हैं, पर आपने पैर ही नहीं डाला, तो आपकी दृष्टि न रूप पड़ागी, यानी आपकी दृष्टि में परिवर्तन आ ही कैसे सकता है। पैर को गीला होने के लिए उसे पानी के समीप ले जाना होगा, नज़रों को अलग करने के लिए श्री कृष्ण के प्रेम में डूबना होगा, तभी तो दृष्टि अलग होगी। सूरदास अबला भोरी गुर चाटी जो पागी। आगे जो गोपियाँ हैं वो स्वयं को क्या कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं। जिस तरह से गुड़ के संपर्क में आने के बाद जब चींटियाँ गुड़ के संपर्क में आती हैं तो वो चाह के भी उससे अलग नहीं हो पाती, क्योंकि गुड़ हवा का संपर्क पाते ही वो मेल्ट होने लगता है, गीला होने लगता है, और जो चींटी होती है ना उसका अस्तित्व उसमें विलीन होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हम गोपियाँ हैं, हमारा भी अस्तित्व श्री कृष्ण के प्रेम में क्या हो चुका है, लीन हो चुका है। अब हम चाहें तो भी उनके प्रेम से अलग थलग नहीं हो सकती। और हम क्या हैं, अबला हैं, हम भोली हैं, हम तो प्रेम में पड़ चुकी हैं, अब हम चाह के भी इस प्रेम से अलग नहीं हो सकती। तो ठीक है बच्चों, आज की कक्षा में हमने सूरदास जी के बारे में जाना, उनके पदों के बारे में जाना, और जो क्षितिज जो किताब है उसमें जो पहला अध्याय है उसका जो पहला पद है उसको आज हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आशा है आप सभी को ये पहला पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। और अगर अच्छा लगा हो, समझ में आई हो इस पढ़ाई की जो भी बातें हुई यहाँ पर, वो अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।